सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दुपट्टे पर लेस लगाने का तरीका बताऊंगी। मैंने ये नेट का लिया, आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। अच्छा जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको इसकी मेजरमेंट के हवाले से बता दूं कि अमूमन नेट का जो दुपट्टा होता है वो बड़ा होता है, इसको 8 गज लेस लगेगी, और अगर आप नॉर्मल लेंगे तो 7 सवा 7 इसको दुपट्टे को लगती है। अब आपने जब भी लेस या कोई पाइपिंग या कोई डोरी खरीदनी है बाजार से तो ध्यान रखना है, अगर आपका नेट का दुपट्टा हो तो 8 मीटर 8 यार्ड आपने लेनी है, और अगर नॉर्मल हो तो 7 सवा 7 आपने लेस लेनी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी दुपट्टे पर किस किस्म की लेस लगती है और किस तरह लगाते हैं। मेरे पास ये नेट शिमर का दुपट्टा है। आजकल नेट का काफ़ी ट्रेंड है, इसको लोग फंक्शनों पे यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ मैंने ये मैचिंग, क्योंकि जो मेरा सूट है वो पर्पल कलर का है और गोल्डन काम है, इसलिए मैंने ये मैचिंग लेस ली है जो दोनों तरफ पाइपिंग रुख वाली है। लेकिन आप इसके अलावा इस किस्म की जो ऊपर रख कर लगाने वाली वो भी लेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखें गोल्डन शेड में टच के साथ आप इस तरह की लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइपिंग इसको कहते हैं। और अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन सेम हो तो आप ये लटकने वाली लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉल्स की लेस है, इसको हम लटकन लेस कहते हैं मार्केट में। ये बॉल्स लटकेंगे, लेकिन ये पल्लू पर इस तरह से लगेगी। ये चीज़ पल्लू पर इस तरह आती है। ये अब आपकी मर्जी है, आप जोन सी लेस आपको अच्छी लगे वो आप लगा लें, लेकिन मैं आज जो आपको लेस लगाने का तरीका बताऊंगी और जिसका समझाऊंगी कि नेट के दुपट्टे पर लेस किस तरह लगाते हैं, वो ये वाली लेस है, क्योंकि ये मेरे सूट के या ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच होती है। चलिए अब हम आपको इसका तरीका बताते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें हम लेस लगाने लगे। लेस जब भी लगाएं जोन सी भी हो उसको थोड़ा सा आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये आप देख रहे हैं मैंने इतना से इसको फोल्ड कर दिया, इस तरह फिर इसकी नीटनेस जो है ना वो बरकरार रहती है। अब आपने जब ये लेस को कर लेंगे, चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई इकट्ठी लगाऊंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये दुपट्टे का जो पल्लू है ना, आपने चाहे ये कन्नी भी हो, एक तरफ कन्नी है और एक तरफ कटिंग है, आपने दोनों तरफ से इसको इतना इतना मोड़ लेना है, थोड़ा थोड़ा, जैसे कमीज के घेरे बनाते हैं, शर्ट के घेरे बनाएंगे इस तरह। ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको मोड़ा, मोड़ने के बाद इसको एक तय और लगाई। जब ये एक तय लग जाएगी तो फिर ये नीचे से स्पोर्ट हो जाएगी। जब स्पोर्ट होगी तो ये फिर इसको इकट्ठा नहीं, अक्सर आपने देखा दुपट्टे ऐसे इकट्ठे हो रहे होते हैं, इस तरह ये दुपट्टा इकट्ठा नहीं होगा। सेम इसी तरह हम थोड़ा सा इधर से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप ये देखें कि मैंने लेस को फोल्ड किया। इसके बाद मैंने ये दोनों को अंदर की तरफ रख कर ये चीज, क्योंकि ये मैंने सीधी तरफ लगाना है तो जो मैं ये कपड़ा मोड़ूंगी वो भी सीधी तरफ से ही मोड़ूंगी, ये बात आपने ख्याल रखना है। ये मैं सीधी साइड से मोड़ी कपड़ा इस तरीके से। आप बैक देखेंगे तो बिल्कुल नीट आएगी, लगेगा ही नहीं कि कोई अंदर से तरपाई या जोड़ वगैरह या कोई और चीज़ है। ये देखें इस तरह। अब मैं यहाँ पर इसको कॉर्नर पर सिलाई लगाऊंगी और इसी तरह मैं इसको सीखती जाऊंगी। ये देखें अब उसी तरह मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद लेस को इस तरह इसके ऊपर रखा और ये मैंने मशीन थोड़ी सी इस तरह आपने थोड़ा सा इसको पक्का कर लेना है। एक और बात, अब ये जो मैंने ऊपर ये वाला जो मैंने मशीन का धागा इस्तेमाल किया है ये येलो गोल्डन कलर में इस्तेमाल किया है, जबकि जो नीचे वाला धागा है वो मैंने पर्पल दुपट्टे वाला किया है, ताकि दोनों तरफ से धागा नजर ना आए। आप चाहें तो आप सेम भी लगा सकते हैं अपनी लेस के मुताबिक, लेकिन मैंने ये इसलिए किया है कि नीचे का कपड़ा डार्क और ऊपर का लाइट है लेस। आप सेम थ्रेड भी लगा सकते हैं। ये आप देखें कि
बिल्कुल इसकी परफेक्ट मैच है, इसलिए आपको नज़र भी नहीं आ रही। और नीचे से आप ये देख लें कि पर्पल शेड है, दोनों तरफ से इक्वल सेम आया। अब ये मैंने थोड़ा सा दुपट्टा मोड़ कर इसको सीधा किया। हल्के हाथ से लगाना है, आपने इसको खींचना नहीं है वरना बाल आ जाएंगे। दोनों दूसरी तरफ से सिलाई लगा दें। इसी तरह मैं सारे दुपट्टे पर लैस लगाऊंगी, पहले इस तरफ और फिर अंदर की तरफ। अब ये देखें इस तरह। अब ये देखें जी, ये एंड आ गया, मतलब एक दुपट्टे के कॉर्नर का एंड आ गया पल्लू के। इसी तरह मैंने इसको फोल्ड किया यहाँ से और सेम मैंने इधर से फोल्ड कर दिया इस तरह। ये चीज देखें, इससे आपका दुपट्टा भारी हो जाएगा क्योंकि नेट बारीक है। ये आपका दुपट्टा भारी होगा, टिका रहेगा। ये आप देखना, मैं बिल्कुल ये इस कॉर्नर तक इसको लेके आऊंगी ऐसे। इधर मैंने ये मशीन का पैर ऊंचा कर दिया। उसके बाद मैंने इसको घुमा लिया अपनी तरफ, नीचे से थोड़ा फोल्ड किया। ये अब कन्नी वाला हिस्सा आ गया इसलिए ये डार्क है। अब मैंने इसको फोल्ड किया ऐसे और इस दुपट्टे की ये जो लैस है इसको मैंने उसी कॉर्नर पर आराम से रखकर मोड़ दिया। अभी आप ये देख लें, मैंने इधर इसका कोई कॉर्नर नहीं बनाया। जब मैं इधर सिलाई लगाऊंगी तो तब मैं इसका कॉर्नर बनाऊंगी। अब आप ये देखें कि ये इस तरह है कॉर्नर के साथ। ये आप देख लें अंदर से भी ये इस तरह। अब जब हम इसका बनाएंगे कॉर्नर तो यूं सीधी लाइन करके आपने ये चीज करनी है। ये तब इसका आपका ये एग्जैक्ट मैच होगा जब बिल्कुल आप एंड पर लगाएंगे। ये देखें, मुझे इसके कॉर्नर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैं इधर सिलाई लगाऊंगी दूसरी तरफ तो फिर मैं इधर सिलाई लाकर और इधर को मैं टर्न कर लूंगी। ये इसका अपने आप कॉर्नर बन गया, आप देख लें। अब उसी तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करना है और ये मोड़ना है। मोड़ने के बाद ये अपने ऊपर लैस लगानी। लैस मैं पहले बता रही हूँ, ना मैंने दुपट्टा खींचा है और ना मैंने लैस, दोनों को बराबर हल्के हाथ से मैं इसको लगा रही। इसी तरीके से अब मैं सारा दुपट्टा मुकम्मल करूंगी। अब मैंने ये पहली सिलाई मुकम्मल तौर पर लगा ली है। इसके बाद अब मैं ये सेकंड लगाऊंगी। इसको लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कपड़े की सिलतें एक तरफ और हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। अब ये देखें, ये इसका लास्ट से है कॉर्नर। आपने एक तरफ से इसको ऐसे सीधा करना है और दूसरा इसको आपने ऐसे करना है, तो ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ कॉर्नर मैच करेगा। ये देखें, अभी इसका कॉर्नर अपने आप परफेक्ट है। अब इसी तरह मैं चारों तरफ दुपट्टे के ये सिलाई लगाऊंगी और इसको कंप्लीट करूंगी। अब यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, मैंने ये लैस मुकम्मल तौर पर दुपट्टे पे लगा लिया। ये इसकी आप बैक साइड भी देख सकते हैं कि जिसका मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल पीछे से नीट आएगा, इसमें कोई सिल्वर बाल नहीं है। और ये इसकी फ्रंट साइड है। आप इसका कोई भी कॉर्नर देख लें दुपट्टे का, ये आपको उतना ही नीट नज़र आएगा। इसी तरह आपने अपने दुपट्टों पर लैस वगैरह लगानी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियो से अप टू डेट रह सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइनर स्टाइल के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।